हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप अच्छे होंगे। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 10th की फिजिक्स लेंसेज, स्फेरिकल लेंसेज। जैसा कि हमारा चैनल और उसका नाम फिजिक्स टू द पॉइंट, तो जैसा नाम वैसा काम। स्फेरिकल लेंसेज क्या है? लेंसेज कहने से ही पता चल रहा है कि एक लेंस नहीं है, बहुत सारे लेंसेज हैं। ठीक है, तो वैसे तो क्लास 10th में बेसिकली केवल दो ही लेंस के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, कन्वेक्स लेंस एंड कनकेव लेंस। लेकिन और भी लेंसेज होते हैं, प्लेनो कनकेव होता है, प्लेनो कन्वेक्स होता है, कनकेवो कन्वेक्स होता है। तो इस तरीके से और सब जो लेंसेज होते हैं, इसके बारे में आप अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। जब आप क्लास 12th में जाएंगे या 11th में जाएंगे तो और भी ज़्यादा टाइप्स ऑफ लेंसेज आपको पढ़ना होगा। तो अभी हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि स्फेरिकल लेंस क्या है। स्फेरिकल लेंस को हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे? तो भाई देखिए, लेंस को डिफाइन करने के लिए ये लेंस जो हम लोग बनाते हैं ट्रांसपेरेंट कर्व सरफेस से मिलाने से बनता है। ट्रांसपेरेंट कर्व सरफेस को मिलाते हैं, उससे लेंस बनता है। अब ट्रांसपेरेंट सरफेस क्या है? तो कांच, ग्लास, शीशा, ग्लास का बना हुआ ट्रांसपेरेंट यानी आर पार दिखाई देने वाला। अच्छा, और कर्व सरफेस का मतलब हुआ कि टेढ़ा होता है। जैसे एक गोल सरफेस अगर हुआ गोल, तो कर्व सरफेस इस शेप में ऐसे। तो एक कर्व सरफेस ऐसे हो गया जो पूरी तरह से गोल है, दूसरा कर्व सरफेस ऐसे हो गया जो पूरी तरह से गोल है। अगर इन दोनों कर्व सरफेस को ऐसे मिला दिए तो लेंस बना। अच्छा, इन दोनों कर्व सरफेस को ऐसे उलट करके मिला दिए तो भी लेंस बना। अब वह लेंस यानी वह जब मिलाते हैं तो वैसा लेंस जो कि किनारों पर पतला हो, थिन एट द एंड एंड थिकर एट द सेंटर, जो किनारों पर पतला होता हो और बीच में मोटा होता हो, वो कन्वेक्स लेंस हो जाता है। और जो बीच में पतला होता हो, किनारों पर मोटा होता हो, वो कनकेव लेंस हो जाता है। लेंस का जो फिगर हम लोग देखते हैं, अपनी बुक में पढ़ते हैं, तो वो साइड व्यू फिगर देखते हैं। साइड व्यू फिगर, जैसे कोई गोल चीज है, अगर गोल है ऐसे, गोल है ऐसे रखे हैं, तो इस साइड से हम लोग देखते हैं। अच्छा, ऐसे नहीं देख पाते हैं, ऐसे देखते हैं। लेंस को जब आप रियल में अपने हाथ में लेकर के देखेंगे, जब आप लेबोरेटरी में जाएंगे तो उसमें देखेंगे तो लेंस आपको इस साइज का गोल शेप में मिलेगा, बिल्कुल स्फेरिकल शेप में मिलेगा। जो बीच में उठा रहेगा, किनारों को टच करेंगे तो पतला लगेगा, जो कन्वेक्स लेंस होगा। जो बीच में धंसा हुआ रहेगा पतला रहेगा, लेकिन किनारों को टच करेंगे तो मोटा लगेगा, वो कनकेव होगा। तो लेंस को हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं? लेंस को जब डिफाइन करते हैं तो लिखते हैं कि लेंस इज एन ऑप्टिकल डिवाइस। लेंस इज एन ऑप्टिकल डिवाइस मेड अप ऑफ टू ट्रांसपेरेंट कर्व सरफेसेस। A lens is an optical device which is made up of two transparent curved surfaces. तो लेंस ये आपका हो गया, लेंस ये एक सरफेस ये हो गया, एक कर्व सरफेस ये हुआ जो ट्रांसपेरेंट है, और दूसरा कर्व सरफेस ये हो गया, ये भी ट्रांसपेरेंट है। अब ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस हो गया। ठीक है, ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस हुआ इस तरीके से। ये दोनों कर्व सरफेस आके मिला तो ये आपका कन्वेक्स हो गया। कौन सा लेंस हो गया? कन्वेक्स।
अच्छा, ये आपका एक कर्व सरफेस ऐसे हुआ और दूसरा कर्व सरफेस ऐसे हो गया, तो इसको हम लोग मिला दिए ऐसे, तो ये आपका कनकेव हो गया, ये कनकेव लेंस हो गया। तो इस तरीके से ये कन्वेक्स लेंस और ये कनकेव लेंस। तो कुछ बातें जो इसमें हम लोगों को जाननी चाहिए। लेंस जब भी बनाते हैं हम लोग तो उसमें दो सरफेसेस होते हैं, चाहे वो कनकेव लेंस हो या फिर कन्वेक्स लेंस हो, उसमें दो ट्रांसपेरेंट कर्व सरफेस मिलकर के बनता है। तो दो ट्रांसपेरेंट कर्व सरफेस मिलकर के बने होने के चलते इसमें दो सेंटर ऑफ कर्वेचर, दो रेडियस ऑफ कर्वेचर, दो प्रिंसिपल फोकस एंड दो फोकल लेंथ होता है, जिसको कि हम लोग फोकी कहते हैं, और इसके रेडियस ऑफ कर्वेचर को रेडियाई कहते हैं। जैसे यहाँ हम देखते हैं ये एक सरफेस है, तो इसको हम लोग अगर इस तरीके से लेते हैं, जस्ट इस तरीके से, जैसे सपोज कीजिए कि ये कन्वेक्स लेंस हो गया, ये तो एक सरफेस ये हुआ, दूसरा सरफेस ये हुआ, तो इसके ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस हो गया। अब ये सरफेस जो है, ये वाला कर्व सरफेस, ये आकर के ऐसे मिलता है, ये हो गया, और दूसरा कर्व सरफेस आपका ये आकर के ऐसे मिल गया, ये। तो पहले वाले का इसका, इस वाले कर्व सरफेस का इस वाले कर्व सरफेस को लेते हैं, तो इसका सेंटर ये हो गया C1, और इस वाले कर्व सरफेस को लेते हैं तो इसका सेंटर हो गया C2। तो दो सरफेस होने की वजह से इसमें दो सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया। अब इस वाले कर्व सरफेस से इसका डिस्टेंस ले लिए R1, और इस वाले कर्व सरफेस से इसका डिस्टेंस ले लिए R2। तो इट हैज two center of curvature, two radius of curvature, two principal focus and two focal length known as foci। तो इसके सेंटर ऑफ कर्वेचर को C1 एंड C2 से, रेडियस ऑफ कर्वेचर को R1 एंड R2 से, जिसको कि हम लोग क्या कहते हैं, रेडियाई कहते हैं, रेडियाई हो गया। तो इस तरीके से हम लोग ये आपका रेडियस को, रेडियाई दो रेडियस है इसलिए रेडियाई। अब प्रिंसिपल फोकस दो है तो फोकल लेंथ F1 एंड F2 दो होगा, तो इसके फोकल लेंथ को हम लोग क्या कहते हैं, फोकी। क्या कहते हैं इसको, फोकी कहते हैं। अब जब कभी भी किसी लेंस में रेस को हम लोग पास कराते हैं, चाहे वो कन्वेक्स लेंस हो या फिर कनकेव लेंस हो, कन्वेक्स लेंस हो या फिर कनकेव लेंस हो, जब इससे होकर के रेस को पास कराते हैं, जैसे एज लाइक दिस, ये आपका देखिए, ये हमारा हो गया, ये। तो कोई भी लेंस हो, जैसे सपोज कीजिए ये आपका कन्वेक्स लेंस हो गया। अब ये प्रिंसिपल एक्सिस, एक बात बता दें बेटा, आप लोगों को इस बात को समझना चाहिए कि जब तक आप ऑप्टिक्स पढ़ रहे हैं, चाहे वो मिरर पढ़ रहे हैं या फिर लेंस पढ़ रहे हैं, उसका एक एक डेफिनेशन, उसकी एक एक बातें बिना रे डायग्राम के नहीं हो सकती है। इट मीन्स कि उसकी जो भी बातें आपको कहनी है उसका फिगर ड्रॉ करना पड़ेगा, फिगर से ही हम लोग समझ पाते हैं, डायरेक्ट कह देने पर बातें कम समझ में आती है। तो जिस तरीके से हम फिगर बना करके आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं, आप भी वैसे ही समझने का प्रयास करेंगे तो सारी बातें समझ में आ गई। तो हम आते हैं फिर से, ये आपका कन्वेक्स लेंस है और ये प्रिंसिपल एक्सिस है और ये ऑप्टिकल सेंटर हो गया। तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ये लाइट रे हो गई। लाइट रे जैसे इसमें इंटर करती है फर्स्ट सरफेस में, हल्का सा बेंड कर जाती है, और सेकेंड सरफेस में आते हैं तो पूरा बेंड करके ऐसे चली जाती है। ये यहाँ से भेजते हैं रेस को, तो ये भी आके यहाँ कट जाता है।
तो रेज प्रिंसिपल एक्सिस के जिस पॉइंट पर कट जाता है ये फोकस हो गया। अगर हम इधर से भेजते हैं तो फर्स्ट सरफेस का फोकस हो गया, अगर रेज को इधर से भेजेंगे तो इस सरफेस का फोकस इधर हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पर हम देखते हैं कि कन्वेक्स लेंस रेज को कन्वर्ज कर दे रहा है, देयरफॉर इट इज आल्सो कॉल्ड कन्वर्जिंग लेंस। इसको क्या कहते हैं? कन्वर्जिंग लेंस भी कहते हैं, क्योंकि ये रेज को क्या कर रहा है? कन्वर्ज कर दे रहा है। अब दूसरे नंबर में आते हैं, ये आपका कौन सा लेंस हो गया? कनकेव लेंस हो गया। इसको भी समझिए, तो कनकेव लेंस में ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस हो गया और ये ऑप्टिकल सेंटर हो गया सी। अब इसमें जब रेज को पैरेलल भेजते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रेज को भेजते हैं, ठीक है, ये पैरेलल भेज दिया रेज को, तो ये आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम द लेंस ये डाइवर्ज कर जाता है, ऐसे फैला देता है, ऐसे रेज को फैला देता है। ठीक है, और इसके बैक साइड में यहां आकर के कटता हुआ महसूस होता है, ऐसे ऐसे यहां पर आकर के कटता हुआ महसूस। तो जिस पॉइंट पर कटता हुआ महसूस होता है वो प्रिंसिपल फोकस होता है। तो ये वाला जो कनकेव है, कनकेव लेंस है, ये रेज को फैला देता है, तो देयरफॉर इट इज कॉल्ड क्या? डाइवर्जिंग लेंस। इसको हम लोग डाइवर्ज करने का मतलब होता है फैला देना, तो ये डाइवर्जिंग लेंस हो जाता है। और कन्वर्ज कर देने का मतलब कि ये एक पॉइंट पर एकत्रित कर देना, तो ये कन्वर्जिंग लेंस होता है। तो इस तरीके से रेज में, इस तरीके से लेंस हम लोग जब पढ़ते हैं तो कनकेव लेंस रेज को डाइवर्ज कर देता है, कन्वेक्स लेंस रेज को कन्वर्ज कर देता है, देयरफॉर इट इज कॉल्ड कन्वर्जिंग लेंस और डाइवर्जिंग लेंस। अब हम चलते हैं साइन कन्वेंशन पे। साइन कन्वेंशन के बाद तुरंत हम डिस्कस करेंगे लेंस इक्वेशन की बात करेंगे। तो देखिए साइन कन्वेंशन पर हम डिस्कस करने जा रहे हैं। लेंस में, लेंस अगर है तो लेंस में पोल नहीं होता, लेंस में ऑप्टिकल सेंटर होता है। तो साइन कन्वेंशन का पहला रूल है कि ऑल द डिस्टेंसेस टू बी मेजर्ड फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द लेंस, यानी सारे डिस्टेंसेस हम लोग ऑप्टिकल सेंटर से मेजर करते हैं, पहला पॉइंट। और सेकेंड पॉइंट कि अगर ये लेंस है, ये लेंस हो गया, ठीक है, अब कन्वेक्स लेंस हुआ, इसमें दोनों ट्रांसपेरेंट सरफेस है, तो रेज दोनों तरफ से जा सकती है, रेज इधर से भी जा सकती है और रेज इधर से भी जा सकती है। तो हमें सबसे पहले ये देखना होता है कि लेंस के अंदर जो रेज इंटर कर रही है वो किस डायरेक्शन से कर रही है। अगर लेंस के अंदर रेज इधर से इंटर कर रही है, इस साइड से इंटर कर रही है, तो इधर वाला साइन निगेटिव होगा, और जिधर आफ्टर रिफ्रैक्शन फ्रॉम द लेंस वो जिधर निकल रही है, जिस ओर निकल रही है, वो वाला साइन पॉजिटिव होगा। इधर वाला हम लोग डिस्टेंस क्या लेते हैं? पॉजिटिव लेते हैं, और जिधर से इंटर करती है ये निगेटिव लेते हैं। और आप प्रिंसिपल एक्सिस से अपवर्ड डायरेक्शन में पॉजिटिव लेते हैं और प्रिंसिपल एक्सिस से डाउनवर्ड डायरेक्शन में क्या लेते हैं? निगेटिव लेते हैं। तो बिल्कुल मिरर की तरह ही इसका साइन कन्वेंशन है, बस मिरर और लेंस में अंतर यही है कि मिरर में जब हम लोग जाते हैं तो उसमें बोलते हैं कि ऑल द डिस्टेंस टू बी मेजर्ड फ्रॉम द पोल ऑफ मिरर, और इसमें चलते हैं तो इसमें हम लोग डिस्कस करते हैं कि ऑल डिस्टेंसेस टू बी मेजर्ड फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द लेंस। बार बार हम एक नाम ले रहे हैं ऑप्टिकल सेंटर की, तो हमें ये जरूर जान लेना चाहिए कि आखिर ये ऑप्टिकल सेंटर होता क्या है। तो चलिए हम डिस्कस कर लेते हैं ऑप्टिकल सेंटर क्या होता है, लेंस का ऑप्टिकल सेंटर क्या है। तो देखिए पहले तो बिल्कुल आसानी से समझिए कि लेंस का ऑप्टिकल सेंटर क्या है। किसी भी लेंस में, लेंस के ठीक बीच में, ये बीच में, किसी लेंस के ठीक बीच में प्रिंसिपल एक्सिस पर स्थित एक ऐसा पॉइंट जिससे हो करके जब रेज पास करती है
तो उसमें कोई डेविएशन नहीं होता है, इट मीन्स कि वो सीधा निकल जाता है। जैसे ये आपका सपोज कन्वेक्स लेंस है और ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, और ये भी मान लीजिए कि ये ऑप्टिकल सेंटर हो गया, लेंस के ठीक बीच में प्रिंसिपल एक्सिस पर है जो एक पॉइंट है जो ऑप्टिकल सेंटर हो गया। तो इसमें रेज को इधर से लेके पास कराएंगे, यहां से लेके पास कराएंगे, यहां से पास कराएंगे, इधर से पास कराएंगे, तो इसके पाथ में डेविएशन हो जाएगा। लेकिन अगर कोई रेज इसके ठीक ऑप्टिकल सेंटर से होकर के जा रही है तो उसमें कोई चेंजिंग नहीं होगा, ठीक है, वो सीधे निकल जाएगी। कोई भी लेंस हो, अगर कनकेव लेंस भी है तो कनकेव लेंस में भी ये देखिए कनकेव लेंस है तो कनकेव लेंस में भी ये आपका ऑप्टिकल सेंटर हो गया, और ऑप्टिकल सेंटर हो गया, और ये आपका यहां से रेज पास कर रही है ऑप्टिकल सेंटर से, तो वो सीधे निकल जाएगी, उसमें कोई डेविएशन नहीं होगा, वो बिल्कुल सीधे निकल जाएगी। इट मीन्स ऑप्टिकल सेंटर इज दैट पॉइंट ऑफ द लेंस from which when the rays of light passing there is no any deviation, it means it passing straight wave, इसमें कोई चेंजिंग नहीं होता है इसके डायरेक्शन में, ये बिल्कुल सीधा निकल जाती है। ये पॉइंट ऑप्टिकल सेंटर होता है लेंस का। तो इस तरीके से हम लोग ऑप्टिकल सेंटर को डिफाइन कर लेते हैं। अब इसके बाद हमारा लेंस इक्वेशन और पावर ऑफ लेंस है जो हम अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अगर हमारा ये लेक्चर समझ में आया हो तो इसके लिए थैंक्स, और अगर समझ में आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए थैंक्स।